धर्म निभा सकते हैं जब एक मुसलमान शासक एक राखी पर धर्म निभा सकता है अपने भाई का, तब हिंदू भाइयों क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है। उसका चीरहरण बचाने के लिए चले आए थे, तो ऐसे हिंदुत्व पर धिक्कार है जहां पर बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाए। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकते। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोग चुप्पी साथ जाते हैं, मुंह पर जैसे ताला लग जाता है। कैसा सड़ा हुआ समाज है जिसमें जी रहे हैं हम। एक जमाना वो था, हमसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे तो वो मुगल, हुमायूं और कर्णावती। हिंदुस्तान का प्यार कितना महान था। उन्होंने लाल किले या ताजमहल बाहर के देशों में जाकर के नहीं बनाए। हिंदुस्तान से मोहब्बत थी तो हिंदुस्तान में बनाए। क्रांतिकारी हो चुका है, जवाब मांगता है, सरकार को जवाब दे बनाता है। उस समय तो धर्म की बात ना होती थी, उस समय तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई ना पूछा जाता था, ये भी ना ताका जाता। ये तो जो है ब्राह्मण है, संस्कारी हैं। ऐसे ब्राह्मण होने पे धिक्कार है जो बलात्कार करे। ऐसे संस्कारों पर धिक्कार है कि जो बलात्कार करे। मैं खारिज करता हूं इन लोगों को ब्राह्मण धर्म से निकालने की मैं सिफारिश करते हैं। और हमारे पूर्वज में हमें पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कर्णावती ने एक राखी भेजी थी हुमायूं को अपनी अस्मत बचाने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए। वो मुगल राखी की कीमत समझता था। दोस्तों, पूछता है इंडिया, अर्नब गोस्वामी से पूछता है इंडिया, उन बिकाऊ पत्रकारों से पूछता है इंडिया, उन लुच्चे पत्रकारों से, उन टुच्चे पत्रकारों से जो सच्चाई नहीं दिखाते। आज पूछता है इंडिया उन लोगों का गरिबान पकड़ के सवाल कि आप बिल्किस बानो के मामले में चुप क्यों हैं? जब मोमबत्ती की फैक्ट्रियां शायद इतनी मोमबत्ती बना रही थी जितनी मोमबत्तियां लेकर के इंडिया गेट पर आप खड़े हो गए थे, और खड़े हो गए थे निर्भया पर, लग रहा था कि पूरा देश एक हो गया है, पूरा देश जैसे क्रांतिकारी हो चुका है। जवाब मांगता है, सरकार को जवाब दे बनाता है। उस समय तो धर्म की बात ना होती थी, उस समय तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई ना पूछा जाता था, यह भी ना ताका जाता था कि कितने मुसलमान निर्भया के आंदोलन में शामिल हुए थे, कितने नहीं हुए थे। आज उसी निर्भया के बलात्कार की मां बोलती है बिल्किस बानो पर, अपना दर्द बखेरती है कि जिस तरह से महिमा मंडित किए जाते हैं लोग, जैसे कि आजादी के जश्न में या फ्रीडम फाइटर आए हो और हिंदू महासभा के लोग उनकी आरती उतारते हैं। एक मंत्री कहता है कि साहब ये तो जो है ब्राह्मण है, संस्कारी हैं। ऐसे ब्राह्मण होने पे धिक्कार है जो बलात्कार करे। ऐसे संस्कारों पर धिक्कार है कि जो बलात्कार करे। मैं खारिज करता हूं इन लोगों को ब्राह्मण धर्म से निकालने की मैं सिफारिश करता हूं सारे ब्राह्मण संगठनों से, और ऐसे बेशर्म नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद पता नहीं है संघियों को इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास कितना महान है। मुगलों के साथ हिंदुस्तान का प्यार कितना महान था। उन्होंने लाल किले या ताजमहल बाहर के देशों में जाकर के नहीं बनाए। हिंदुस्तान से मोहब्बत थी तो हिंदुस्तान में बनाए। आज शर्म आती है रूबिका लियाकत पर, आज शर्म आती है अंजना कश्यप पर, आज शर्म आती है उन सारी महिला पत्रकारों पर जो बिकी हुई घंटे की तरह, जो कभी आंसू बहाती थी निर्भया पर, कभी आंसू बहाती थी हैदराबाद के बलात्कार पर, कभी अंजना कश्यप बोलती थी मेरी बेटी निकलती है तो दुनिया भर के नाटक करती थी। सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। उन वीडियो को डालने की मुझे जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि कथानक ज्यादा लंबा ना खिंच पाए। और आज इसी बीच एक याद दिलाना चाहूंगा डंके की चोट पर, आज डंके की चोट पर पूछता है इंडिया कि अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप या रूबिका लियाकत आज क्यों बात नहीं करती राजपूताना उस रानी की जिस कर्णावती के बारे में इतिहास में और हमारे पूर्वज में हमें पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कर्णावती ने एक राखी भेजी थी हुमायूं को अपनी अस्मत बचाने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए। वो मुगल राखी की कीमत समझता था, वो मुगल राखी की कीमत समझता था और अपनी सेना के साथ उनके किले को बचाने के लिए, उनकी रियासत को बचाने के लिए पहुंच गया था। लेकिन गुजरात का क्या, जिसने दो महान नेता दिए, एक वल्लभ भाई पटेल, एक महात्मा गांधी, उन्हीं के राज्य के बेशर्म
सरकार जो है, जिसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी सरकार है, काहे की हिंदुत्ववादी सरकार, जहां महंगाई बढ़ गई हिंदुओं के लिए, हिंदू भाई इतना फर्ज भी नहीं निभा पाते, चुप्पी साथ जाते हैं, मुंह पर जैसे ताला लग जाता है। कैसा सड़ा हुआ समाज है जिसमें जी रहे हैं हम। एक जमाना वो था, हमसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे तो वो मुगल, हुमायूं और कर्णावती थे, जिनके बीच वो रिश्ता था जो आज रिश्ता बिल्किस बानो के लिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता के अंदर जज्बा नहीं है। कोई भी, चाहे अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल को पड़ी हुई है शिक्षा का मॉडल, न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देकर के खबर छपवाते हैं, ईडी की रेड पड़ जाती है। भाई साहब को कोई चिंता नहीं है, देश बिके बिक जाए, सड़ान फैलती रहे तो फैलती रहे। ताज्जुब होता है इस देश को हो क्या गया है, इस देश की राजनीति कितनी बुरी तरह से सड़ रही है बिल्किस बानो के मामले पर। हर कोई यूट्यूबर्स, हर कोई सोशल मीडिया पर, चाहे द लाइव हो, बड़े फेमस यूट्यूबर्स इसी बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, रूबिका लियाकत के पुराने वीडियो डालते हैं जिसमें वो रो रही है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आता है जिसमें वो सवाल उठाते हैं उन मुस्लिम पत्रकारों पर। रूबिका लियाकत को सीधे सीधे ठांस देते हैं कि ऐसे पत्रकारों को तो कम से कम बोलना चाहिए। सुनिए ओवैसी का बयान। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। ओवैसी का बयान आपने सुन लिया होगा। रूबिका लियाकत के मुंह पर सीधा सीधा थप्पड़ है उस नाटकबाज, उस एक्टिंगबाज न्यूज एंकर पर, जो केवल आंसू बहाती है तो मोदी के लिए, रोती है तो मोदी के लिए और हंसती है तो मोदी के लिए। अंजना ओम कश्यप जो रोती हैं तो भाजपा के लिए, और मतलब हंसती हैं तो भाजपा के लिए और गुस्सा दिखाती हैं तो भाजपा के लिए। किसी एंकर ने नहीं पूछा, अर्नब गोस्वामी जैसा टाई पहन करके बैठा बड़ा बाबू कभी नहीं पूछता है कि भैया ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन गुस्सा आता है पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा सवाल उठाते हैं, पवन खेड़ा गरिबान पकड़ते हैं उन नेताओं का, कोशिश करते हैं कि कुछ तो सवालों के जवाब मिले। पवन खेड़ा का ये वीडियो आक्रोशित कर देने वाला है दोस्तों। अगर हिंदुस्तानी और हिंदू और ब्राह्मणों में दम नहीं रहा है हिंदू संस्कृति का दम उठाने के लिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन है, वो उसका चीरहरण बचाने के लिए चले आए थे। तो ऐसे हिंदुत्व पर धिक्कार है जहां पर बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाए। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से, तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है। पवन खेड़ा का यह बयान सुन लिया होगा दोस्तों आपने। पवन खेड़ा के बयान से आपको लगा होगा कि आज के नेता और आज के मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और बहुत सारे नेता हो, यहां तक कि नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई अब हिंदू बनने की कगार पर निकल चुका है। हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बन चुका है, मानसिकता सड़ चुकी है। एक पड़ोसी अगर हरा झंडा लगाएगा तो दूसरा पड़ोसी केसरिया झंडा लगाएगा। तिरंगे का महत्व केवल सड़क पर लगाने का रह गया है, केवल इसलिए कि वो अपने आप को देशभक्त साबित कर सके और संगी तिरंगे की घर घर गली गली बेइज्जती करा सके। जिस तिरंगे का मान था, ये तो बदनसीबी है हिंदुस्तान के कांग्रेस के एक नेता ने, नवीन जिंदल ने इस तिरंगे को पूरी तरह से आजादी दिलाई कि घर पे लगा सके। तो आज देख लीजिए, 3 दिन का प्रोग्राम था, बहुत जगह आपको तिरंगे लगे हुए मिल जाएंगे, फटे हुए मिल जाएंगे, गिरे हुए मिल जाएंगे। लेकिन मेरी अपील है कि उनके वीडियोस या उनके फोटोज सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। दुख होगा
मेरे एक दोस्त कहते थे कि भगवान 2 या 3 या 7 बार के जाप से आ जाएं सामने तो हिंदुस्तान की पब्लिक उनकी इज्जत नहीं करेगी या हिंदू इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देवता वही होते हैं जिनको पाना मुश्किल होता है। देश प्रेम वही होता है जिसको पाना बहुत मुश्किल होता है। तिरंगा वही है जिसको पाना बहुत मुश्किल होता है। शायद ये फीलिंग आपको भी लगती होगी। लेकिन बिल्किस बानो के बारे में जितनी बहस चल चुकी है आज, और मोदी मीडिया नंगा हो चुका है, गोदी मीडिया, रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप के झूठे आंसुओं, मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि मगरमच्छी आंसू ये बलात्कारों पे बहाते थे, लेकिन आज इनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। दोस्तों, क्या बोलेंगे आप? जिस तरह से मैं बोलता हूं कि पूछता है इंडिया, क्या आप भी अपने कमेंट में ये डालेंगे कि पूछता है इंडिया, और शेयर करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा? अगर आप सच्चे सनातन धर्मी हैं, याद करेंगे जिस तरह से हुमायूं ने कर्मावती की इज्जत बचाई थी, तब क्या आज आपका फर्ज नहीं है कि बिल्किस बानो की इज्जत बचाइए, चाहे उसने राखी भेजी हो या ना भेजी हो। लेकिन आज याद रखिए, आज भगवान हमसे खुद पूछ रहा है जन्माष्टमी के ऊपर कि हिंदू एक बहन के लिए कितना धर्म निभा सकते हैं। जब एक मुसलमान शासक एक राखी पर धर्म निभा सकता है अपने भाई का, तब हिंदू भाइयों, क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? दिखा दो इस वीडियो को शेयर करके, कर्मावती की कहानी सुना दो उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।